जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आपके लिए डाइस का पार्ट 8 लेकर आए हैं। 8वां भाग है जिसमें आज हम बात करेंगे प्रश्नों की। प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आज के आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है डाइस से, क्योंकि जिन वनडे एग्जाम में आपका डाइस से प्रश्न पूछा जाता है उनके लिए ये चैप्टर और ये वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को और बढ़ेंगे आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 आज का हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, एक ही पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, ये हमें ज्ञात करना है साथियों। तो 3 के विपरीत क्या आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जब आपको दो चित्र दिए जाते हैं तो इसमें हमने आपको बताया था एक ट्रिक लगती है 1 कॉमन ट्रिक और दूसरी ट्रिक लगती है 2 कॉमन ट्रिक। ठीक है, जब आपको एक से अधिक आकृतियां दी जाएं, कहने का मतलब एक से अधिक चित्र दिए हों, तो ऐसी स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक है या फिर 2 कॉमन ट्रिक है। 1 कॉमन ट्रिक क्या होता है, जिसमें आपको दोनों स्थितियों में केवल एक ही संख्या कॉमन हो, उसको बोलते हैं 1 कॉमन ट्रिक। और जब दो संख्याएं कॉमन हो, यानी ऐसी कोई दो संख्याएं जो इसमें भी दी हो और इसमें भी दी हो, तो उसको हम कहेंगे 2 कॉमन ट्रिक। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 आपका इसमें भी दिया है और 3 इसमें भी दिया है, केवल एक ही संख्या कॉमन है। जब एक ही संख्या कॉमन हो तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक का प्रयोग होगा। जब 1 कॉमन ट्रिक लगाएंगे तो ये क्या होती है, तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट जब सिखाए थे तो उन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने आपको डाइस के विषय में सारी बातें बताई थी। इसमें आपको क्या करना है, जो भी संख्या कॉमन है उसको उठा लीजिए। 3 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में चाहे आप घड़ी की दिशा में या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, ठीक है, किधर भी घूम सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे जैसा काम आप इसमें करेंगे बिल्कुल सेम इसमें भी आपको करना होगा। अब यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, ठीक है, जिधर को घड़ी की सुई घूमती है ऐसे दक्षिणावर्त ऐसे घूमेंगे तो जो भी संख्या कॉमन है दोनों में उसी संख्या से घूमेंगे। 3 के बाद आपका 1 आया है तो यहाँ पर 1 लिखना है। फिर 1 के बाद में कितना आएगा 2, फिर आपको यहाँ पर 2 लिख लेना है। ये पहली स्थिति में आपको करना है। बिल्कुल सेम काम हम यहाँ दूसरी स्थिति में भी करेंगे। अब दूसरी स्थिति में दिया है 3, तो आपको 3 के सामने ही 3 लिखना है। ठीक है, 3 के सामने हमने 3 लिख लिया। 3 के बाद घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 यहाँ पर आपको लिखना है अगली संख्या के सामने। फिर उसके बाद में 4 के बाद आएगा 5, तो फिर अगली संख्या के सामने आपको 5 लिख लेना है। अब ये संख्याएं जो आमने सामने आई हैं, ये संख्याएं जो आपकी आमने सामने आई हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत। यानी 5 के विपरीत आपका 2 होगा और 4 के विपरीत आपका 1 होगा। अब 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत एक ऐसी संख्या होगी जो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रही है, और संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेकर के 6 तक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पासा जो दिया जाता है, ये जो पासा हमको दिया गया है इसमें 3 संख्याएं आपको दिखाई पड़ेंगी और 3 संख्याएं आपकी पीछे होंगी जो दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो इसमें आपको संख्याएं जो गायब होती हैं, 1 हमको दिया गया है, 2 भी दिया गया है, 3 भी दिया गया है, 4 भी दिया गया है, 5 दिया गया है, यानी संख्या गायब है 6। तो 3 के विपरीत वही संख्या हो जाएगी जो संख्या आपकी गायब है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 के विपरीत हमसे पूछा गया था, तो 3 के विपरीत आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं। अब इनमें आपको बताया गया है फिर संख्या ज्ञात करें जो 4 के विपरीत है। अब 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी ये हमें
बताना है। तो बिल्कुल वही आपका बेसिक फंडा जो हमने पहले प्रश्न में किया था, सेम आपको देखना है। सबसे पहले चेक करेंगे दोनों स्थितियों में कोई ऐसी संख्या जो इसमें भी हो और इसमें भी दी हो। तो ऐसी संख्या क्या है, तो इसमें आपका दिया गया है 2 और इसमें भी दिया गया है 2। तो जो भी संख्या कॉमन हो उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद में उसकी अगली संख्या 3 आ जाएगी और फिर उसके बाद में उसकी अगली संख्या 1। यही स्टेप आपको इसमें भी करना है। 2 के बाद में अगली संख्या, 2 के सामने 2 लिखिए और फिर अगली संख्या के सामने ही लिखी जाए और 4 के बाद में 6, ऐसे आपको लिखना है। अब ये जो संख्याएं आमने सामने आई हुई हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। हमसे पूछा गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 के सामने क्या है 3, इसका मतलब 4 के विपरीत आपका 3 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। यह भी आपको ध्यान रखना है, ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं। आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक ही पासा के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको प्रश्न आकृति दी है, ठीक है, ये आपको प्रश्न आकृति दी गई है और ये आपको उत्तर आकृतियां दी गई हैं। अब आपको ये बताना है कि सही विकल्प कौन सा है, यानी इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प आपको गलत दिए गए हैं, एक विकल्प सही दिया गया है, वही सही विकल्प आपको चूज करना है। तो कैसे करेंगे, जो नियम हमारा अभी पिछले प्रश्नों में हमने 2 में लगाया, बिल्कुल सेम नियम यहाँ पर भी लगाना है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर विपरीत संख्याएं ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें आपका एक नियम और लगेगा, वो अभी हम आपको बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, विपरीत संख्याएं ज्ञात करेंगे कि किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो कॉमन देखिएगा, इसमें पहली और दूसरी सतह में, पहली और दूसरी स्थिति में कोई संख्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है। जिनमें जो संख्याएं दोनों कॉमन हो वो आपको लिख लेनी है। 5 कॉमन हो गया, फिर 5 के बाद में आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 और 2 के बाद में 3, इसमें 5 के बाद में 1 और 1 के बाद में 4। जो संख्या छूटी है वो 5 के विपरीत होगी, जो कि कितना है 6। 6 संख्या आपकी छूटी हुई है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 6 आपका छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है वो इस 5 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब 5 के विपरीत हो गया 6, तो ये हो गया 5 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत 4। अब यहां से विपरीत संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। अब आपको एक नियम और लगाना है, क्योंकि इसमें आपको पता करना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सही और गलत विकल्प चेक करने के लिए आपको एक नियम और ध्यान रखना है, जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है पार्ट 3 में, आप जाकर के देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। पार्ट 3 आपका पड़ा होगा डाइस का, उसमें जाकर कॉन्सेप्ट चेक करिए। नियम ये होता है कि जो भी विपरीत सतह है, जो भी विपरीत सतह संख्या या अंक ये आपको जो दिए गए हैं, ये विपरीत सतह कभी भी एक साथ में नहीं होंगे। कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों संख्याएं आपको एक साथ में दिखाई दें। जैसे 3 के विपरीत 4 है, तो 3 अगर सामने दिख रहा है, इनमें 3 अगर आपको दिख रहा है तो ये 4 आपको दिखाई नहीं देगा। यदि आपको 2 और 1 ये विपरीत हैं तो 2 दिखेगा तो फिर 1 दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही अगर 5 और 6 विपरीत हैं तो फिर 5 दिखेगा तो 6 नहीं, और 6 दिखेगा तो फिर 5 नहीं, क्योंकि ये है विपरीत। और जब विपरीत होंगे तो एक सामने होगा और एक इसके पीछे होगा, और पीछे वाली सतह हमको दिखाई नहीं देंगी, इसलिए ऐसा होता है। अब देखिएगा पहला पासा सही है या गलत, ये चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत क्या है 6 है, और 5 और 6 यहाँ पर दोनों एक साथ आए हैं, तो ये पासा क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि विपरीत सतह दोनों एक साथ दिखाई नहीं देनी चाहिए। एक दिखेगी, एक कोई भी एक हो तो सही है, लेकिन दोनों सतह उसने दे रखी है तो गलत है। इसमें देखिए 1 2, ये देखिएगा 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं,
तो ये भी पासा हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें एक भी दिख रहा है और बी भी दूसरा भी दिख रहा है। अब तीसरा देखिएगा 3 4 5। अब देखो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। अब यहाँ पर 3 और 4 दोनों एक साथ हैं, तो ये भी गलत। तो पासा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये पासा हमारा सही होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो एक दिख रहा है, अगर एक दिख रहा है तो दो आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। 4 दिख रहा है तो 4 अगर दिखेगा तो 3 आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। और 6 दिख रहा है तो 6 के साथ में कौन है? 5। 5 आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये पासा हमारा सही पासा है। यही आपको चेक करना होता है कि कौन सा पासा बनाया जा सकता है और कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये टाइप अपनाना है। सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन निकालने के बाद आप विपरीत संख्याएं ज्ञात करिए, और विपरीत संख्याएं ज्ञात होने के बाद में आप ये चेक करिए कि ऐसा तो कोई पासा नहीं जिसमें सभी विपरीत संख्याएं एक साथ हों। अगर एक साथ हैं तो वो पासा आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाएगा। बिल्कुल सेम सवाल है। अब इसमें भी आपको विपरीत ज्ञात करना है। सबसे पहले आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड में आपको कॉमन देखना है, कोई संख्या ऐसी जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें, तो इसमें भी आपका सी दिया गया है और इसमें भी सी दिया गया है, यानी एक अक्षर आपका कॉमन है। तो जो भी कॉमन है उसको लिखिएगा। सी हमने कॉमन है तो सी हमने लिख लिया। सी के बाद में दक्षिणावर्त ए और फिर ए के बाद बी, तो सी के बाद ए और ए के बाद बी। इसी प्रकार सी के बाद डी और डी के बाद एफ, तो सी के बाद डी, डी के बाद एफ। एक अक्षर आपका गायब है। गायब कौन सा है? तो 6 अक्षर होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। देखो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई नहीं दिया है, यानी ये अक्षर आपका गायब है। तो जो अक्षर गायब है वो उस अक्षर के विपरीत होगा जो अक्षर आपको दोनों में कॉमन दिया गया है। ठीक है, जो गायब अक्षर होगा या जो गायब संख्या होगी वो आपकी उसी संख्या के विपरीत होगी जो संख्या आपको यहाँ पर कॉमन दी गई है। ठीक है, तो सी के विपरीत हो जाएगा ई। अब ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं, और जो विपरीत संख्याएं हैं वो कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पर दिया गया है सी और ई, तो सी के विपरीत ई है, तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो पासा गलत है। यहाँ ए और डी, ए और डी विपरीत हैं, तो ये भी आपका गलत, ये भी एक साथ नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर देखिए ई और एफ और डी एफ, यानी एफ है, एफ के साथ में बी नहीं है, ई है तो ई के साथ में सी नहीं है, डी है तो डी के साथ में ए नहीं है, यानी ये पासा हमारा सही है, क्योंकि इसमें आपको सभी चीजें अलग अलग दी गई हैं। एक एक अक्षर सभी से लिया गया है, कोई डबल अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे, तो इसलिए ये पासा हमारा सही हो जाएगा। अगला चेक करते हैं बी और एफ। तो देखिए बी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं। जो संख्याएं, जो अक्षर विपरीत होंगे वो एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा गलत। अब आंसर सही हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ेंगे। एक ही पासे के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब यहाँ पर डॉलर आपको लिख लेना है। डॉलर के विपरीत क्या है? अब आपको डॉलर के विपरीत क्या आएगा ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ आकृति में फर्स्ट और सेकंड में दोनों से हम कॉमन संख्या ढूंढेंगे, क्या कॉमन है। तो यहाँ आप देखिए हैज दिया गया है और यहाँ भी हैज दिया गया है, ये प्रतीक दिए गए हैं। तो हैज के विपरीत, हैज कॉमन है तो हैज से यहाँ से दक्षिणावर्त घूमेंगे तो हैज के बाद स्टार, फिर स्टार के बाद में डॉलर। ऐसे ही इसमें भी हैज के बाद में प्रतिशत और प्रतिशत के बाद में एट द रेट। ठीक है, अब ये आपके विपरीत हो गए। डॉलर के विपरीत एट द रेट, स्टार के विपरीत प्रतिशत, और हैज के विपरीत क्या होगा? जो आपका गायब है। ठीक है, हैज के विपरीत क्या हो जाएगा? जो आपका यहाँ पर गायब है। और गायब कौन सा होगा? अब इसमें तो आपको ये पता नहीं है कि कौन सा प्रतीक गायब है, तो ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको प्रश्न में दिया हो
कि इतने इतने प्रतीक लिए गए हैं, या फिर आपको ऑप्शन में एक प्रतीक ऐसा दिया होगा जो आपका इनमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में एक प्रतीक ऐसा दिया होगा जो आपका इस आकृति में नहीं दिया गया हो। जो भी आकृति में दिया गया है उसके अतिरिक्त ऑप्शन में मिल जाए, समझो अगला वाला जो गायब है वो वही प्रतीक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पर हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, डॉलर के विपरीत। अब डॉलर के विपरीत क्या आया, एट द रेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में आपका डॉलर के विपरीत पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक ही पासे की तीन अलग अलग यहाँ पर चित्र हैं, चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये आपका प्रश्न चिन्ह दिया है। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। हमने यहाँ पर दो आकृतियां उठा ली, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब इन दो आकृतियों से हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही वन कॉमन ट्रिक। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद में 5, 5 के बाद 6, यहाँ 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2। ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। जो संख्या गायब है, यहाँ पर गायब क्या है, 1, तो जो संख्या गायब है वो आपकी 4 के विपरीत हो जाएगी। 1 हो गया 4 के विपरीत। अब सभी विपरीत संख्याएं हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली। विपरीत संख्याएं ज्ञात करने के बाद अब आपको देखना है इसमें, जिसमें आपको फिल करना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए अब आपको देखना है जो 2 अंक दिए गए हैं, जो 2 अंक दिए हैं इनके विपरीत वाले इस स्थान पर कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, क्या बताया, जो भी अंक आपको दिए गए हैं, जो संख्या यहाँ पर दी है, जैसे 1 दिया है तो 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत है 4। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको भरना है कभी भी 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी दो विपरीत संख्याएं एक साथ में जो विपरीत हैं वो एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। अगर होंगी तो वो पास आपका गलत होता है। इसलिए 1 के विपरीत यहाँ पर आपका 4 तो हो नहीं सकता, तो 4 विकल्प में से आपको काट देना, ये तो आपका नहीं हो सकता। फिर 2 दिया है, 2 के विपरीत क्या है, 6, तो 6 भी आपका ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। और आपको क्या दिया गया है, अब जो बचा है 6 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 और 4 तो हो नहीं सकते। अब बचे कौन, 1 और 3। 1 तो आपको पहले से ही दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 3। जब 1 आपको दिया गया है तो यहाँ पर हम 1 नहीं भर सकते, क्योंकि एक ही संख्या डबल आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है 3। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। एक ही भाषा की 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब प्रश्न चिन्ह आपका ये दिया गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। फिर से हम क्या करेंगे, आकृति फर्स्ट और आकृति सेकंड में देखेंगे जो संख्या आपको कॉमन मिल रही हो। तो यहाँ पर 2 दिया है, इसमें भी आपको 2 दिया है, तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 3 1, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। एक संख्या गायब है जो कि 2 के विपरीत होगी, और वो क्या है, 5। ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं, ये संख्याएं एक दूसरे के विपरीत आ गई। अब ये ज्ञात होने के बाद अब आप देखिए 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत है 5। इन दो संख्याओं में से एक आ सकती है, एक आपको दी गई है, यानी 5 आपका विकल्प नहीं हो सकता। ये तो गलत हो गया, क्योंकि 2 में से एक ही संख्या आएगी जो कि वहां पर 2 उपलब्ध है। फिर देखिएगा 4 दिया है, तो 4 के विपरीत क्या है, 3, यानी 3 आपका कभी भी नहीं हो सकता। 4 के विपरीत 3 है तो 3 भी नहीं हो सकता। अब बचा 1 और 6। अब यहाँ पर आपका 1 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब एक दूसरे के विपरीत हैं तो फिर इनमें से आपको ये 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब विकल्प में हमको दोनों दिए गए हैं, अब हम कैसे हल करें,
कि 1 आएगा या फिर 6 आएगा। तो अब इस स्थिति को सही करने के लिए हम यहाँ पर रखकर देखेंगे मान। ठीक है, हमने माना कि हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1। हमने कह दिया कि यहाँ पर 1 होगा। अब अगर 1 होगा तो जो स्थिति आपकी ये आई है वही स्थितियां आपको इसमें और इसमें देखनी है। जो संख्या कॉमन हो उसको देखना है कि कॉमन संख्या से कोई ऐसी संख्या मिल रही जो एक दूसरे के विपरीत आ रही हो। जैसे हम यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहे हैं, हमने जैसे यहाँ पर देखा, देखिएगा पहली आकृति में आइए और तीसरी आकृति में आइए। अब पहली और तीसरी आकृति में देखिएगा 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। ठीक है, 1 और 2 कॉमन हो गया। अब बचा क्या? 4। तो 4 इधर बचा है, इधर क्या बचा है? 3। तो 4 के विपरीत क्या है? 3 है। इसका मतलब ये आपका सही हो जाएगा। 4 के विपरीत इसमें भी आपको दिया गया 4 के विपरीत 3 है और इसमें भी आपको 4 के विपरीत 3 दिया गया है। इसका मतलब ये वाला आपका मान 1 जो है यहाँ पर सही बैठ रहा है। ऐसे ही अगर हम चाहें 6 लिख लें, तो अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो हमने माना 6 रख दिया। ठीक है, अब 6 रखा है तो आप देखिएगा इसमें और इसमें कोई संख्या आपको कॉमन मिल रही है, तो आप कहेंगे 2 कॉमन हमको मिल रहा है, तो आप 2 कॉमन लेंगे। 2 के बाद में 3 और 3 के बाद में 1। ऐसे ही यहाँ पर 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4, 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में 4। अब आप देखिए यहाँ पर 1 के विपरीत क्या आया? 4 आया, जबकि यहाँ 1 के विपरीत क्या था? 6 था। इसका मतलब जो ये वाली पजल हमको दी गई थी ये सही थी, इसके आधार पर ये वाला आना चाहिए था। जो मान सही होगा, यहाँ पर जो मान सही होगा वो जब आप रखेंगे तो जैसा यहाँ पर आया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी आना चाहिए। इसलिए 6 आपका वहां पर गलत है, क्योंकि 6 जैसे हमने रखा है तो 6 रखने के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, यहाँ पर 3 के विपरीत 4 था और यहाँ पर 1 के विपरीत 4 है। इसका मतलब जो 6 हमने मान यहाँ पर रखा है ये मान हमारा क्या हो जाएगा? गलत। इसका मतलब यहाँ पर जो मान आपका सही है वो 1 ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा और 6 वाला आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक किया है। चेक करने पर ये स्थिति जो आ रही है ये स्थिति बिल्कुल इसके सेम होनी चाहिए, जैसी ये है ऐसी। अगर ऐसी नहीं आ रही है तो ये मान आपका गलत है। और 1 जब रख रहे हैं तो 1 के हिसाब से आपका सही आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर 1 रखा तो 1 रखने के बाद देखो 2 और 4 कॉमन है, 2 और 1, 2 और 1 कॉमन हो गया, 2 और 1 कॉमन हो गया। तो जब 2 संख्याएं कॉमन होती हैं तो जो अंक बचेंगे वो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब यहाँ पर देखो 3 के विपरीत 4 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 के विपरीत 4 दिया है। इसका मतलब ये बात आपकी सही है, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यही हमारा सही आंसर होगा। साथियों, आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।